हमारे साथ अंजलि आनंद है। अभी मेरा सफर SUFFER है। फिलहाल आगे जाके सफर होगा हिंदी में। मुझे बहुत सारे जोक्स नहीं समझ में आए, जो बॉडी शेमिंग जोक्स थे। आपने जब यस, स्क्रिप्ट पढ़ी, क्या आपको खुद को कन्विंस करने में टाइम लगा कि क्या मुझे स्क्रीन पे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पीपल आर वेरी इजीली सेइंग कि यू कुड हैव जस्ट सेड नो, आई कुडंट। अगर यही करना पड़ रहा है तो पुट माई सेल्फ आउट देयर, तो मैं ये करूंगी। आई एम नॉट ऑल अबाउट माई बॉडी, तो वो मुझे वैसे ना दर्शाए। और आई थिंक वी शुड जस्ट स्टॉप टॉकिंग अबाउट बॉडीज। हाय, मैं गरिमा। आप देख रहे हैं कड़क। हमारे साथ आज एक ऐसी कलाकार हैं जिन्हें हमने टीवी सीरियल्स से लेकर फिल्मों तक हर जगह अलग अलग तरह के किरदार निभाते हुए देखा है। वो जितनी कमाल की अदाकारा हैं, वो उतनी ही खूबसूरत डांसर भी हैं। हमारे साथ अंजलि आनंद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंजलि। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच गरिमा, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। क्या ये मुंबई में बारिश हो रही है? हाँ जी, मुंबई में बहुत बारिश हो रही है। आई इसलिए हर कैन जगह सी टाइम दैट। पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट यस वी आर मेकिंग इट वर्क। यस। तो आज हम आपके साथ जूम के थ्रू जुड़े हैं, लेकिन आई होप कि हम फ्यूचर में कभी साथ बैठ के ऐसे बात कर पाए और आराम से लंबी बातचीत कर पाए। बट बिल्कुल मैंने धमाल बिल्कुल, आई देखी। होप। आई लव योर वर्क। मतलब आई लव योर वर्क सिंस द टाइम आप टीवी सीरियल्स में काम कर रही हैं। मुझे आप जब मैं आपको जब स्क्रीन पे देखती हूँ, मुझे लगता है कितनी नेचुरल, कितनी कमाल की एक्ट्रेस हैं। तो जब मैंने धमाल देखी, बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में भी आए और आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दे भी दिए हैं। सबसे पहले शुरुआत में उसी सवाल से करूंगी जो लोग पूछना चाह रहे हैं कि मुझे बहुत सारे जोक्स नहीं समझ में आए, जो बॉडी शेमिंग जोक्स थे। और ऑफ कोर्स वो फिल्म में थे क्योंकि वो हमारी सोसाइटी में होते हैं। आपने जब यस, स्क्रिप्ट पढ़ी, तो बिकॉज यू हैव बिन थ्रू ऑल ऑफ इट, क्या आपको खुद को कन्विंस करने में टाइम लगा कि क्या मुझे स्क्रीन पे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? I have not been through all of this in my personal life, because in हम्म। my personal life मैं अपने आप में अपने मेरी body is not what I'm known for. ये जो नैरेटिव सेट हुआ है सोशल मीडिया पे, दैट आई एम दिस बॉडी पॉजिटिविटी आइकन एंड दिस एंड दैट, आई थिंक हम एवोल्यूशन में पीछे जा रहे हैं जब हम बोलते हैं कि बॉडी पॉजिटिव रहो, ये करो वो करो। आई थिंक वी जस्ट हैव टू आस्क पीपल टू बी काइंड। एंड अभी ये सब एब्सोल्युटली। जो एक्स्ट्रा लेबल्स आ गए हैं कि बी बॉडी पॉजिटिव, बी दिस, बी दैट, बी करेक्ट, बी वोक, ये बस अलग अलग फ्रेजेस है जो हम यूज कर रहे हैं। इन सब का तात्पर्य है बी काइंड। हम्म। एंड आई थिंक वो हम भूल रहे हैं। तो आई थिंक मैं एक एक्टर हूँ, मैं अभिनेत्री हूँ, और मेरा काम है जो रोल मुझे मिले उसको बखूबी निभाना। जब मेरे पास चॉइस होगी कि अगर मैं ये पार्ट ना लूं तो मेरा पूरा साल या मेरे 2 साल अच्छे से चल सकते हैं, मेरे पास वो चॉइस फिलहाल नहीं है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो वंस आई हैव दैट पावर आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। राइट नाउ आई एम जस्ट डूइंग वॉट आई कैन टू डू टू मेक माई सेल्फ विजिबल, बी आउट देयर। मैं अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर रही हूँ। अगर इतना काम करने के बाद 10 साल से अगर लोग अभी भी सिर्फ मेरी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, हर इंटरव्यू में मैं अगर आधे घंटे का इंटरव्यू दे रही हूँ, उसमें से जो 10 सेकंड होते हैं और मैंने बॉडी बोला होता है शब्द, वही आ जाता है, हाईलाइट हो जाता है, बेचारी विक्टिम मैं हुई नहीं वो। तो ये जो मुझे प्रोजेक्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, मैं वो हुई नहीं। बट इट्स ओके। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ ये सब सेंसेशनलाइज होता है, जहाँ आपको चाहिए कि लोग आपके लिंक पे क्लिक करें, आपका वीडियो देखे, आपकी रील देखे। तो आई अंडरस्टैंड दैट। तो वो भी अपना काम कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि वो सही है या गलत, पर वो काम तो कर रहे हैं। वैसे ही मैं भी अपना काम कर रही हूँ, सही हो या गलत हो, जब तक आपके पास वो पावर नहीं आती, काम तो करना पड़ेगा ना, घर पे तो नहीं बैठ सकते। तो मैं अपना काम अपने फायदे के लिए यूज कर रही हूँ कि अगर मुझे ऐसे पार्ट्स मिल भी रहे हैं तो मैं मेक श्योर करूँ कि मैं इसको विक्टिमाइज ना करके इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाऊं। क्योंकि ये कमेंट्स आ रहे हैं 2% 3% लोगों से, बिकॉज बाकी 97 98% तो बहुत प्यार कर रहे हैं मेरे किरदार और मेरे काम को, क्योंकि वो मेरा काम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं मैं कितना दूर आई हूँ, वो देख रहे हैं कैटेगरी भी इतनी दूर आई है कि एक लड़की जो यूजुअल लड़कियों जैसी नहीं दिखती, वो आज एक हीरोइन है इतने बड़े एक्टर के ऑपोजिट, और एक गाना कर रही है सोलो फुल फ्लेजेड फिल्म में। वो नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ ये देख रहे हैं मैंने क्या गलतियां की। बट इट्स ओके, हर इंसान की ओपिनियन होती है एंड उनको शेयर करने का हक है। वैसे ही जैसे हम्म। कि मुझे भी जो मुझे करना है, मुझे भी वो करने का हक है। एक दिन जब वो आएगा, जब मेरे पास वो चॉइस होंगी और मैं बेटर चॉइसेस ले रही हूँ, तब वो समझेंगे। पर हर चट्टान काट के पहले वाला जाने वाला जो रास्ता बनाने वाला इंसान होता है, उसके लिए सबसे मुश्किल होता है सफर। तो
अभी मेरा सफर SUFFER है फिलहाल, आगे जाके सफर होगा हिंदी में। तो हम्म। इट्स ओके, आई हैव टू, मुझे वो ब्रंट लेना झेलना पड़ेगा, बिकॉज ये डिसीजन मैंने लिया, किसी ने ये थोपा नहीं मुझ पर। एंड बट आई स्टिल से कि आई एम नॉट ऑल अबाउट माई बॉडी, तो वो मुझे वैसे ना दर्शाए। और आई हम्म। थिंक वी शुड जस्ट स्टॉप टॉकिंग अबाउट बॉडीज। अगर पिक्चर में भी बात हो रही है तो इतना बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है, इट शुड बी मोर अबाउट कि इतना बड़ा पार्ट दिया गया है मुझको, एंड हीरोइन बनाया गया है एक पिक्चर में, एक गाना दिया गया है, इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, प्रमोशंस में इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, क्यों? क्योंकि देर इज समथिंग दैट आई ब्रिंग टू द टेबल जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं, Absolutely. राइट? I absolutely तो agree. मतलब you are a very good actor. You are a very good dancer. वो एक वजह है आपको किरदार मिलने की, और ये सिर्फ धमाल की बात नहीं है, जितने भी किरदार आपने किए हैं, चाहे वो रॉकी रानी हो या आपके टीवी सीरियल्स हो, वो एक बड़ी वजह है। लेकिन स्टिल पीपल टॉक अबाउट योर बॉडी। माई क्वेश्चन इज नॉट अबाउट योर बॉडी, माई क्वेश्चन इज अबाउट कि जैसे टीवी सीरियल्स में या फिर फिल्मों में बॉडी वो चाहे कैसी भी हो, छोटा हो, लंबा हो, नाटा हो, मोटा हो, पतला हो, हर बॉडी टाइप को ना एक जोक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो उस खांचे से ना बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है देयर कुड बी बेटर जोक्स, और ये सिर्फ धमाल 4 की बात नहीं है, मैं जनरल इन करेक्ट, जनरल फिल्मों की बात कर रही आई हूँ। एग्री, आई एग्री दैट इट कैन बी बेटर, बट इफ यू सी कि अगर मैंने धमाल किया है और मैंने रॉकी रानी किया है विच वॉज अबाउट दोज जोक्स, क्योंकि रॉकी रानी में भी मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया है, पर वो कोई पॉइंट आउट नहीं किया किसी ने। जस्ट बिकॉज यहाँ पे इट्स अ कॉमेडी फिल्म तो और मजाक उड़ाया गया है, नाउ पीपल आर सडनली मोर वोक देन दे वर 3 years ago अपेरेंटली। तो मजाक तो वहां भी उड़ा है, बट वहां पे शी स्टूड अप फॉर हरसेल्फ। मजाक यहाँ भी उड़ा है, बट यहाँ पे शी स्टूड अप फॉर हर लव, एंड लव प्रिवेल्ड इन द एंड। तो लोग अभी आई थिंक मूड में है चाबी मारने के और जिस सेंसेशनलाइज करने के इस चीज को, विच इज ओके। बट अब वो ये नहीं देख रहे, आई एम ऑल्सो डूइंग प्रोजेक्ट्स लाइक कुल्फी कुमार बाजेवाला which has nothing to do with my body. I'm doing projects like Dabba Cartel which has nothing to my body to do with my body. I'm doing projects like Raj Jawan hai which has nothing to do with my body. I'm also doing those projects. I'm doing Bantiki which has nothing to do with my body. हम्म। तो it takes time. It takes time because audience भी कहाँ change हुई है? आप जाके मेरे comments देखिए, हर comment पे ये मोटी है, मोटकी है, हाथी है, वो तो है ही ना। तो जब तक society नहीं बदलेगी तब तक वो क्यों लिखेंगे अलग scripts? जब Yeah, तक in fact, लोग अगर मुझे I नहीं, noticed this सोशल मीडिया पे तो ऑफ कोर्स, बट जब आप मूवी देखने जाते हो और इस तरह के जोक्स आते हैं, लोग ताली मार के हंसते हैं, जोर जोर से पेट पकड़ के हंसते हैं, एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली, कब तो लगता है वो आपको कि आज भी लोग इन जोक्स पे हंस रहे हैं? बिकॉज देर इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ क्राउड जो नहीं इवॉल्व हुआ है। हम्म। तो अब इट इज सिनेमा एंड इट विल केटर टू एवरीबडी। अभी the day I have an option, the day I have an option to not, people are very easily saying कि you could have just said no. I couldn't. They are not in my shoes. मैं अगर घर पे बैठी रहूंगी मुझे कोई पार्ट्स नहीं देगा। आप मुझसे भी बात नहीं कर रहे होते अगर मैं घर पे बैठी रहती और मैंने काम नहीं किया होता 3 साल से या 2 साल से। अब मैंने किया है तो पुट माई सेल्फ आउट देयर। अगर यही करना पड़ रहा है तो पुट माई सेल्फ आउट देयर, तो मैं ये करूंगी। इट्स बेटर देन डूइंग एनीथिंग एल्स। एटलीस्ट मैं अपना काम तो दिखा पा रही हूँ लोगों को। जोक्स है ना, मैं ले रही हूँ, अपने पे ले रही हूँ। आई एम स्पोर्ट इनफ टू डू इट, आई हैव द गट्स टू डू इट। तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? जब आगे जाके मेरे लिए अच्छा काम आएगा तब यही लोग होंगे कि वाओ ये लड़की ने शी डिड इट एंड शी वेंट थ्रू इट। तो मैं बस वो टाइम का वेट कर रही हूँ। तब तक के लिए जो है वो है। इट इज व्हाट इट इज। काम काम होता है। पर अंजलि, आपको किसी टाइम का वेट करने की जरूरत नहीं है, ये आपका ही टाइम है। वट एवर यू आर डूइंग ग्रेट। सो आपको वो जरूरत नहीं है कि जब टाइम आएगा तो मैं ये प्रूव करूंगी। आप प्रूव कर चुके हैं, जो भी आपने जितना भी काम किया उससे आप प्रूव कर चुके हैं आप कितनी कमाल की अदाकारा हैं। सो आई टॉक अबाउट योर जर्नी। आपने एक कोरियोग्राफर की तरह से शुरू की थी अपनी जर्नी, डांस से आपको प्यार था, और उसके बाद फिर कैसे वो टीवी सीरियल हुआ और कैसे फिल्मों में आ पाई। कैन यू प्लीज टेक अस थ्रू योर जर्नी? मैंने डांस से शुरू किया बिकॉज अगेन वो इट जस्ट हैपेंड आउट ऑफ द ब्लू। मैं कहीं 15 साल की उम्र में आफ्टर माई बोर्ड एग्जाम्स आई वाज एट अ फैमिली फ्रेंड्स हाउस, और वहां पर पप्पू मालू की मालू ने मुझे देखा और कहा कि शी नीडेड अ असिस्टेंट फॉर वन, एक ब्राइड को गाना सिखाना था बिकॉज दे यूज्ड टू डू संगीत एट दैट टाइम। तो मैं चली गई, उन्होंने पूछ लिया मेरी बहन से कि अंजलि जाएगी, ऐसे रुके।
मैं 16 साल की थी. मैं गई आफ्टर माई टेंथ, राइट आफ्टर माई टेंथ बोर्ड्स, एंड दे लव्ड मी एंड दे सेड हमको ज्वाइन कर लो परमानेंटली. मैंने बोला ठीक है. एंड देन आई वेंट टू कॉलेज एंड आई डिडंट गो टू कॉलेज एज मच. मैं पहले 2 साल गई, उसके बाद मैंने छोड़ दिया बिकॉज आई सेड हम कॉलेज जाते हैं ताकि हमें काम मिले, डिग्री मिली, पर मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, मेरा उल्टा चल रहा है. तो आई सेड नो, नो नीड ऑफ गोइंग, एंड आई वाज जस्ट वर्किंग बिकॉज आई वाज ऑलरेडी मेकिंग मनी. एंड देन पर अंदर कहीं ना कहीं वो था कि एक्टिंग करनी है, दैट इज द अल्टीमेट गोल. तो आई जस्ट टुक अ चांस. आई सेड लेट मी जॉइन बैरी जॉन, लेट मी डू दैट एंड लेट मी सी अगर मुझ में वो है. बिकॉज हर बॉम्बे का बच्चा जो फिल्मी बैकग्राउंड से आता है उनको लगता है कि मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो बॉर्न एक्टर हूँ. बट मैं उतनी डिल्यूजनल नहीं हूँ. मुझे थोड़ा आई वॉन्टेड टू नो इफ आई विल बी एबल टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट. बिकॉज वो प्रैक्टिकलिटी भी होनी चाहिए आई थिंक लोगों में. बाकी सब में भी कंफर्टेबल है, मैं नहीं थी. आई कुडंट लीव अ जॉब एंड देन जस्ट पुट ऑल ऑफ माई मेरे सारे एग्स इन वन बास्केट एंड बी लाइक नहीं मैं अभी एक्टिंग करूंगी. बिकॉज एक्टिंग परस्यू करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी होनी चाहिए. तो टेलीविजन मेरा वो सिक्योरिटी बन गया. आई स्टार्टेड विद टेलीविजन. आई जस्ट मुझे कभी वो एप्रीहेंशन नहीं रहा है कि मैं ये करूंगी या मैं ये नहीं करूंगी. तो आई हैव ऑलवेज जस्ट टेकन अप द जॉब आई हैव गेट गॉटन एंड आई हैव नेवर, मैंने अपने आप को कभी वो बैगेज नहीं रखा अपने आप पे कि मैं टीवी एक्टर हूँ या मैं ओटीटी एक्टर हूँ या मैं फिल्म एक्टर हूँ, कि मैं सिर्फ ये करूंगी, मैं सिर्फ लीड रोल करूंगी. मैंने कभी वो रखा नहीं अपने अपने ऊपर. तो आई थिंक वही चीज ने मुझे हेल्प किया टू डू मोर थिंग्स एंड एक्सप्लोर मोर थिंग्स एंड शो माई क्राफ्ट टू पीपल एवरीवेयर. तो मैंने झलक भी किया, पीपल कुड सी आई वाज डांसिंग सो वेल. आई डिड टेलीविजन, आई डिड फिल्म्स, आई डिड ओटीटी, आई डिड एवरीथिंग. आई थिंक अगर आप अदाकारा है तो आप कुछ भी कर सकती है, राइट. एंड आई बिलीव कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ. तो या तो मैं बस हाँ कहती गई चीजों को और चीजें होती गई. एंड आई थिंक ऊपर कोई एक है जो बहुत दुआएं दे रहा है और अच्छा हो रहा है सब कुछ. आपके पिता भी एक एक्टर थे और इंडस्ट्री में बहुत सारे उनके दोस्त थे. क्या इसने आपकी जर्नी को थोड़ा आसान बनाया या इट डिडंट हेल्प एट ऑल? नो मतलब जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तब मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे पता भी नहीं कौन उनके दोस्त थे या क्या थे. बट यू कैन नॉट, अगर आप किसी मतलब 25 साल से हमारा किसी से भी नाता नहीं रहा है. आई डोंट थिंक मेनी पीपल इवन नो कि मैं उनकी बेटी हूँ. तो आई वैसा तो कुछ था ही नहीं. इट वाज नथिंग लाइक दैट. जो हुआ अपने आप ही हुआ और मैं आज जहाँ पे हूँ अपनी काबिलियत की वजह से हूँ. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई पार्ट मिलने के बाद अगर मैं उनको कहती हूँ अच्छा बाय द वे मैं दिनेश रान की बेटी हूँ. The pride they feel, she didn't come to us. She reached here and then she told us that she's his daughter. So I think that I can see that in their eyes कि अरे वाह दिनेश की बेटी वो भी सबसे छोटी वाली इतना अच्छा कर रही है. So that pride they feel I see in their eyes is unmatched. रॉकी रानी जब आपको मिली, आपने उसके लिए ऑडिशन दिया, कैसे हुआ, क्या प्रोसेस था उसका, मतलब योर फर्स्ट? मुझे वन फाइन डे शानू शर्मा का मैसेज आया दैट बेब कॉल मी urgent. And I said, okay. I was in Goa. I remember I was in a very bad mental state. And some of my friends said कि चल तुझे गोवा लेके जाते हैं, you enjoy थोड़ा कर, feel better and all of that. तो कोविड के बाद था. I was like क्या होगा लाइफ में, टेलीविजन शो बंद हो गया था, ये वो. And suddenly I get a call from Shanu Sharma. I was like okay. So she called me. She said that babe, Karan just saw your picture and he really likes you and he wants to audition you for a part. And I was like, okay, this is very good for my mental health right now. कि अगर I was like मेरा denial पे था कि ये तो होने नहीं वाला है. But the fact that Karan Johar has seen my picture, I was very happy. तो I said चलो at least इतना तो हुआ है. At least it's a boost for my mental health. It's a boost for me कि चलो at least मेरी photo तो पहुंच गई उन तक. And then मैंने record किया audition. She said that he just wants to see if you can act. He loves your look. He just wants to see if you can act. I said okay, and she said he's directing the film. So I said okay, this is a very big deal. It's not just a Dharma production. It's also Karan Johar directing it. After 7 years, he's coming back. So I said okay, this is going to be a big deal. But I said चलो at least मेरा audition तो पहुंच जाएगा. Audition पहुंचा, and Shanu said that within the first few seconds he said this is the girl. And it just happened. I'm telling you ना ऊपर कोई बैठा है जो ये सब is conspiring for me. And अगर मैं डटी रहूँ, लगी रहूँ, तो I think it will keep happening. And how was the first day? पहला दिन कैसा था आपका सेट पे? Were you nervous, excited? इसमें तितलियां उड़ रही थी, क्या हो रहा था? I was excited. I was excited. It is a very big deal for a filmy buff मेरे जैसी जो जिनको करण जौहर के साथ काम करने का, एंड करण जौहर खुद डायरेक्ट करे, was a very big deal. मेरा नाम अंजलि है.
come on. And हाँ Karan Johar is एग्जैक्टली directing me, कुछ कुछ होता है हाँ actually. हम्म Yeah. So मेरे लिए बहुत बड़ी डील थी. मैं 90s का बच्चा हूँ, तो मेरे लिए it was a very हम्म big deal that Karan Johar is directing me. But he just made it so easy. He, Ranveer, everybody just made it so easy कि मुझे nervousness feel नहीं हुई. I was always more excited. हम्म। कैसा था पहले The दिन, ऐसे first day मतलब was किससे की तरह से absolutely. सुना सके आप? माय फर्स्ट डे वाज मेरा और एक रणवीर का सीन पहले था और फिर मेरा सीन था, तो मेरा फर्स्ट डे शूट हो नहीं पाया था. तो रणवीर वाज फीलिंग वेरी बैड कि अंजलि आई है, उसने इंस्टा पे स्टोरी भी डाली है कि you know आज मेरा पहला दिन है of a big project, send duas or something like that. I put up and I couldn't say which project obviously. But he saw how excited I was and he saw my story. And he came up to me and he's like, baby, sorry, मेरे सीन को टाइम लग गया, तेरा सीन आज नहीं कर पाएंगे, तेरा सीन कल होगा. I said, कोई बात नहीं, तुझे पता है मेरा सीन कल होगा, मुझे पता है तेरा सीन कल होगा, मेरा सीन आज हुआ नहीं है. So it's fine. So next day जब हुआ, he was so excited. मेरा scene पहले shoot हुआ and then he got to set and he apparently went to the set and he said, अंजलि का scene कैसा था, and everybody was saying all good things, and he's come back to my van and he's knocked and he's like, baby तेरी क्या तारीफ कर रहे हैं, and he's just so motivating. I just love it. I just love it. And he doesn't have to be, but he's just so motivating and he's so much fun to be around because again we are all filmy buffs. हम Yeah. पार्टीज में भी डांस करते हैं सुबह सुबह तक on all our filmy गोविंदा, Salman Khan, Shahrukh Khan songs, and it's just a blast. We are very similar people. I love it. और करण जौहर से क्या फीडबैक मिला पहले शॉट के बाद, उनका क्या रिएक्शन था? मेरा पहला शॉट तो was just like me entering with Alia in the office, and that was, I think that was the first shot that I gave. It's just that me entering was like a first shot. And उसके बाद मेरा एक शॉट था जो पिक्चर में आया नहीं, वे कम लिया में, जब मैं वो ऑफिस जाती हूँ आलिया के साथ पहली बार एंड इंटरव्यू देती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट. तो इट वाज अ लॉन्ग सीन वेयर आई एम टॉकिंग जिब्रिश टू देम बिकॉज वो हमेशा वर्ड्स इंटरचेंज करती है ना गायत्री. तो मैं उनको अजीब व गरीब चीजें बोले जा रही हूँ और वो एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये क्या लड़की बोल रही है. तो टू लर्न समथिंग विच डज नॉट मेक सेंस इज इवन मोर डिफिकल्ट. इफ इट मेक्स सेंस आप समझ के बोल सकते हो, बट इफ इट डजंट मेक सेंस इट्स इवन मोर डिफिकल्ट. तो आई हैड टू स्पीक जिब्रिश and the shot went very well and Karan sir was very happy. I think मेरे लिए सबसे happy time ये होता है कि when a director smiles after a shot, when he's got it, when he's got the shot and I'm like बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए. So he was very happy throughout. फिल्म में जितने खूबसूरत सीन हैं उनमें से दो ऐसे सीन्स हैं आप जिनमें आप हैं जो बहुत सुंदर हैं, जब आप तीनों किचन में गाना गा रही होती हैं, और दूसरा जो है वो कन्फ्रंटेशन सीन जो है, ये कैसे शूट हुआ? ये सब कुछ लिखा हुआ था स्क्रिप्ट में एज इट इज या फिर इम्प्रॉम्प्टू भी कुछ हुआ? It was as it is. It was as it is. जो गाने वाला सीन था, it was as it is. And पर जो confrontation वाला सीन था, it was उसमें मैंने ना बहुत बीच की 4 बड़ा एक पैराग्राफ खा लिया. वो it was supposed to be longer. But when I gave, मैंने बाकी सारे टेक्स में वो बोला है, पर मैंने इस टेक में वो नहीं बोला. मुझे मूड ही नहीं हुआ बोलने का. And I told Karan sir I didn't feel like saying this. It doesn't make sense. And he's like, it's okay, my love. It's okay. You don't have to say it. It just the flow was so much better without those 4 lines. And he understood. And I was like, oh my god, मैंने मेरी लाइफ का बेस्ट टेक दिया है, और अगर ये टेक पे मैं 4 लाइन खा गई हूँ, बिकॉज वो मेरे दिमाग, मुझे फील ही नहीं हुआ that those lines were needed, you know, because it was such a strong scene that she didn't have to give such a big lecture. बीच में mentioning all the boys who come to see her and all of that का भी lines था, which I didn't feel like, वो मेरे आया ही नहीं अंदर से तभी बोलने के लिए. It's not like I forgot. It just didn't come naturally, so I didn't say it. And I just concluded the scene and I was like, what did I do? I gave the best take and I forgot those 4 lines because it just didn't come, so I didn't say it. And Karan sir has come and kissed me on my forehead and he's like, I've got my shot. So yeah, that is a very memorable part. So how important as a director it is to give your actor the full space? जैसे आपने वो 4 लाइनें नहीं बोली, आपको लगा नहीं बोलनी चाहिए, एंड योर डायरेक्टर गेव यू द फुल स्पेस कि ठीक है, तुमको नहीं लगा नहीं बोली, ये चलेगा. बहुत सारे डायरेक्टर बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि नहीं लिखा है तो बोलना है, एज इट इज ही करना है. तो वो कैसा माहौल होता है इस तरह के अलग अलग सेट्स पे कि जब आपको एकदम डायरेक्टर का एक्टर होके रहना है और जब डायरेक्टर जो है वो अपने एक्टर के हिसाब से काम कर लेते हैं? नहीं, I'm still a director's actor, I feel, but then sometimes you collaborate on things and sometimes you say कि अच्छा ये चलेगा, अच्छा ये नहीं चलेगा. I will still do whatever the director wants. अगर उनको चाहिए होता कि मैं ये वापस लूँ, ले लेती, and maybe I would have maybe given even better take. Who knows? But he liked it, you know. So if he liked it, I liked it. So, but there are some directors who want it as it is, and it's okay. Whatever the director wants, that goes.
हम्म। तो पर हर सेट पे माहौल अलग होता है, हर सेट की वाइब अलग होती है। आई थिंक जो डायरेक्टर की वाइब होती है इन जनरल, वो पूरे सेट की वाइब होती है। द डायरेक्टर इज इन अ गुड मूड, द होल सेट इज इन अ गुड मूड। इफ अ डायरेक्टर इज नॉट इन अ गुड मूड, द होल सेट इज नॉट इन अ गुड मूड। तो तो जो डायरेक्टर की वाइब होती है वही सेट की वाइब होती है। आई ऑलवेज से इज द कैप्टन ऑफ द शिप। तो अगर वो जिस तरीके से शिप को लीड करेंगे वैसे ही शिप आगे बढ़ेगी। हम्म। और धमाल 4 की वाइब कैसी थी? क्योंकि क्या ऐसा होता है कि कॉमेडी फिल्म शूट कर रहे हो तो एकदम फन फन में शूट हो जाता है, या वो भी उतना ही सीरियस जॉब है? I think depends. It completely depends on again the vibe of the set, the vibe of the director. रॉकी रानी में भी हमें बहुत मस्ती की है, हमें बहुत मजा आया है। धमाल में भी हमने बहुत मस्ती की है, हमें बहुत मजा आया है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वाइब ऑफ द सेट और लोग कैसे हैं। इन जनरल कोई कोई सेट्स होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं, जहाँ हम्म। नहीं पाते हो क्योंकि कुछ सुन नहीं रहा है। सम सेट्स आर वेरी इंक्लूसिव एंड दे वांट यू टू गिव एन ओपिनियन एंड इट्स ओके। सबका अलग अलग तरीका होता है काम करने का। तो वो वाइब पता चल जाती है फर्स्ट फ्यू डेज काम करके कि मैं यहाँ पे कितना बोल सकती हूँ, कि मैं यहाँ पे दे ऑलरेडी हैव अ सेट थिंग कि दिमाग में कि यही करना है, तो ठीक है, तो यू डू दैट। बट सम पीपल वांट टू कोलैबोरेट, दे वांट टू क्रिएट मोर कि हम और क्या कर सकते हैं, which happens everywhere. It happens in TV also, it happens here also. I've been very lucky to get very good directors in TV also. So I have always gotten people who want to collaborate more than, they want to discuss, they want to do the job, they want to see what we can do better. So I've always been lucky like that. तो मेरे directors सारे बहुत अच्छे रहे and they've been very good to me because they know I'm serious about the job. तो वो मुझे वो छूट दे देते हैं कि अगर अंजलि कर रही है तो वो संभाले। हम्म। अच्छा, अजय देवगन को लेके ना एक सवाल मेरे जहन में हमेशा आता है कि ही इज अ वेरी सीरियस एक्टर, ही लुक्स वेरी सीरियस अपने इंटरव्यूज में भी। एंड देन उन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्मों में काम किया जिन्होंने हमें पेट पकड़ पकड़ के हंसाया है। तो वो आपने देखा उन्हें सेट पे एज एन एक्टर वो स्विच कैसे करते हैं कैमरा ऑन होते ही? That's an actor, right? मतलब that is what an actor can do. That's the power that an actor holds. कि वो कभी भी कुछ भी बन जाते हैं, वो कमीलियन बन जाते हैं। एंड ही इज एक्चुअली अ पर्सन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। वो ज्यादा बोलते नहीं है। ही डजंट आस्क फॉर टू मच अटेंशन, ही डजंट कमांड टू मच अटेंशन। वो अपने में रहते हैं, अपना काम करते हैं। ही इज सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम। पर उनका काम A1 है। लाइक यू विल नेवर डाउट anything that he's saying. You will always trust him 100%. Like मैं अपनी जान उन पे trust करूँ. I've seen him work on all these action sequences and the way he has made us feel comfortable and the way he has directed us into getting better and doing better at them. उनकी आंखें आई थिंक उनकी आंखें बहुत बोलती है, तो आई थिंक उनको बोलने की जरूरत नहीं है। यस, बट एज एन एब्सोल्युटली। एक्टर स्विच, सो दैट इज ऑलवेज देयर। तो वो ऑफ कैमरा सीरियस ही रहते हैं ऐसे ही, जैसे वो हमें वो कम दिखाते हैं? बोलते हैं, कम बोलते हैं, पर जो भी बोलते हैं सिग्निफिकेंट बोलते हैं। हम्म। आपकी आपकी एज एन एक्टर कितनी प्रेपरेशंस लगती है जब आप एक ऐसे सेट पे हैं जहां पर आपको पता है कि ऐसे एक्टर्स हैं जो जो कमाल के परफॉर्मर्स हैं? एंड तो ऐसे में एज एन एक्टर जब आप सेट पे जाती हैं या सेट पे पहुंचकर क्या कुछ ऐसे प्रिपरेशंस रहती हैं, कुछ तैयारी के साथ जाती हैं? आई एम अ जीरो प्रेपरेशन एक्टर। हम्म। I am a switch on, switch off. हम्म। I feed off of the set. I feed off of मतलब मुझे सेट की वाइब, लोगों की वाइब, मैंने क्या पहना है, सेट क्या है, लोकेशन क्या है, आगे का इंसान क्या बोल रहा है, वो सब मुझे लगता है टू बी एबल टू परफॉर्म। आई के नॉट, मैंने अगर पहले ही सोच के आ गई कि मुझे ये ऐसे करना है तो मैं फंस जाऊंगी। मुझे तभी के तभी अवेयरनेस जो है मेरे आसपास, उसके हिसाब से मैं आई फीड ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड आई परफॉर्म। हम्म। तो मेरे लिए स्विच ऑफ स्विच ऑन, वॉट एवर आई एम फीलिंग इन दैट वेरी मोमेंट इज व्हाट आई परफॉर्म। तो आई हैव जीरो आप कैसे प्रेपरेशन। जी, आप कैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अंजलि? मतलब क्या एक ही तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिन्हें आपको ना कहनी पड़ रही है, या फिर वो अम्ब्रेला बड़ा हुआ है? हुआ तो है, अलग अलग तरीके के आ तो रहे हैं। देखो, मुझे मुझे लोगों को लगता है कि मुझे बहुत प्रोजेक्ट्स आते हैं, मुझे नहीं आते। मुझे ज्यादा प्रोजेक्ट्स आते ही नहीं है। मैं बहुत कम ऑडिशंस देती हूँ। तो मुझे आई वांट दैट टू चेंज, इसलिए तो मैंने किया है इतना कमर्शियल, बड़ी कमर्शियल पिक्चर, और अपने आप को दांव पे लगाकर, सब कुछ दांव पे लगाकर किया है, ताकि मैं और विजिबल हूँ, लोगों को याद आए कि ये एक्टर भी है। एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट, मैं हूँ अलग, बट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे कास्ट किया है। तो आई होप आगे भी वो होता रहे, बिकॉज आई एम ओपन टू डू एवरीथिंग। लोगों ने मुझे एक बॉक्स में फिट किया है, मेरा तो कोई बॉक्स ही नहीं है। मैं तो खुला पंछी हूँ, मैं कहीं भी जाऊंगी, मैं कुछ भी करूंगी। तो आई जस्ट होप, आ तो रहे हैं प्रोजेक्ट्स, बट कुछ सोलिडिफाई नहीं हुआ है अब तक।
I'm reading things. Maybe people are considering me right now. I hope in ऐसे rooms हैं यहाँ पर जहाँ पर मैंने अब तक कदम नहीं रखा है और जहाँ मेरी बातें हो रही है और वो सोच रहे हैं कि अंजलि को कहाँ कास्ट कर सकते हैं. I just hope that happens because मुझे ज़्यादा honestly auditions नहीं आते हैं, बहुत ही गिने चुने आते हैं. उसमें से ही अगर काम बन जाता है तो बन जाता है, पर अदरवाइज बहुत ही नीश किस्म के ऑडिशंस आते हैं मेरे लिए. इज देयर अ काइंड ऑफ रोल जो आपका ऐसे ड्रीम रोल हो जो आपको लगता है कि ये मुझे करना है? I call it देवदासी. I say that हमेशा ऐसी पिक्चरों में आदमी बर्बाद होते दिखाई देते हैं. ऑल सारे इमरान हाशमी के कैरेक्टर्स की लड़का प्यार में बर्बाद हो गया है, देवदास, गुरुदत्त इश्क में बर्बाद टूट गए, बट लड़कियों का पीओवी कभी नहीं दिखाया गया है. तो आई होप लड़कियों का पीओवी भी दिखाया जाए कभी. तो आई वुड लव टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट, समथिंग सो स्ट्रॉन्ग, समथिंग सो फुल ऑफ इमोशन, सो फुल ऑफ लेयर्स, समथिंग रॉ. आई वुड लव टू प्ले समथिंग लाइक दैट. या एंड आई होप कि जिस तरह के कैरेक्टर्स आप करना चाहती हैं वैसे किरदार आपको मिले और हम आपको ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पर देख पाए, वो कोई भी फॉर्मेट हो, ओटीटी हो, थिएटर हो, हम आपको बस स्क्रीन पर देखना चाहते हैं. एंड आई रियली होप कि ऐसे किरदार आप तक आए. थैंक यू जी सो जी मच अंजलि इस कॉन्वर्जेशन के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जब आप दिल्ली आए तो थैंक आपके यू. साथ स्टूडियो में बैठ करके एक लंबा कॉन्वर्जेशन हम करें. थैंक बिल्कुल बिल्कुल. यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय. बाय.